हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था, पोसाइडन लेक के अंदर लवर इवेंट शुरू हो चुका था जिसे मिस जीजी और मिस्टर बीबी होस्ट करने वाले थे। और आज यहीं पे यू हाउ की वूटोंग के साथ भी मुलाकात होने वाली थी, वूटोंग यानी वंग डोंग की। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पोसाइडन लेक का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर बीबी और मिस जीजी दोनों ही अनाउंस करते हुए कहते हैं क्या कि लवर इवेंट के 3 राउंड होने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले राउंड का नाम है लव एट फर्स्ट साइड। इस राउंड में सभी मेल डिसेबल्स को किसी तरीके फीमेल डिसेबल्स की हेड्स को उतरवाना होगा, लेकिन ये सब आपको एक जेंटलमैन बनते हुए करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पार्टनर आपसे नाराजी हो जाए। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी मेल डिसेबल्स वहाँ पे इस राउंड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, लेकिन यू हाउ को तो वहाँ पे सबसे कोई मतलब ही नहीं था। वो तो अभी तक भी वहाँ पे वंग डोंग को ही तलाश कर रहा था। खैर, जैसे ही पहला राउंड स्टार्ट होता है तो एक मोटा सा लड़का सबसे पहले आगे आता है, लेकिन जू सेंगशी ने वहाँ पे अपनी रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस मोटे लड़के के साथ अपनी जगह बदल ली थी, क्योंकि जेंगशी नहीं चाहता था कि उसके होते हुए मिस जियानमिंग को कोई और प्रपोज करे। और इसलिए हम देखते हैं कि जू सेंगशी वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उन लड़कियों के पास आ गया था, जहाँ तेज रफ्तार की वजह से उसने उन लड़कियों के ऊपर पानी भी फेंक दिया था, जिसकी वजह से सभी लड़कियां वहाँ पे उसे बुरा भला कहने लगी थी। पर जेंगशी को वहाँ पे उन सबसे कोई भी मतलब नहीं था। उसकी नजरें तो वहाँ पे मिस जियानमिंग को तलाश कर रही थी, लेकिन क्योंकि उन सभी लड़कियों ने वहाँ पे बैम्बू हैट्स की मदद से अपने फेसेस को कवर कर रखा था, इसलिए जेंगशी को भी मिस जियानमिंग को पहचानने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। जो देखकर यू हाउ वहाँ पे खुद से ही कहता है कि इस तरह से तो अपने पार्टनर को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। ये सभी की सभी लड़कियां बिल्कुल एक ही तरह की दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि जेंगशी ने वहाँ पे मिस जियानमिंग को पहचान लिया था। और जैसे जेंगशी वहाँ पे मिस जियानमिंग की हेड को उतारने की कोशिश करता है तो मिस जियानमिंग भी वहाँ पे उससे बचने लगी थी, लेकिन ऐसी हरकतों में भला जेंगशी का कौन ही मुकाबला कर सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि जेंगशी ने बहुत ही इजीली मिस जियानमिंग की हेड को उतार दिया था। जहाँ हम देखते हैं कि इन बीते कुछ सालों में मिस जियानमिंग और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी, और जेंगशी ने भी वहाँ पे इस मौके का फायदा उठाकर और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से एक बार फिर से मिस जियानमिंग को प्रपोज भी कर दिया था, जो कि वो हर बार ही करता रहता था। लेकिन जेंगशी को वहाँ पे इस तरह से मिस जियानमिंग को प्रपोज करते हुए देखकर उस मोटे लड़के को वहाँ पे जेंगशी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस मोटे लड़के का इरादा भी मिस जियानमिंग को ही प्रपोज करने का था। उसके बाद काफी सारे डिसेबल्स आगे आते हैं, जिनमें से कुछ डिसेबल्स तो नाकाम होते जा रहे थे, लेकिन जो कामयाब हो रहे थे वो सभी सेकंड राउंड के लिए भी क्वालिफाई करते जा रहे थे। उसके बाद अब फाइनली बारी आती है यू हाउ की, जो सुनकर जेंगशी वहाँ पे यू हाउ को बेस्ट ऑफ लक कहने लगा था, लेकिन यू हाउ उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पे वंग डोंग को ढूंढने के लिए आया था, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। जिसपे जेंगशी उससे कहता है कि ऐसा समझ लो वंग डोंग भी यही चाहता है कि तुम इस इवेंट में पार्टिसिपेट करो, तो अगर तुम वंग डोंग को नाराज करना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब जेंगशी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू हाउ भी इसके लिए मान गया था, और यू हाउ को वहाँ पे उन सभी गर्ल्स को चेक करने का एक आइडिया आता है। इसलिए यू हाउ ने अपनी सेकंड मार्शल सोल की सभी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लिया था, और यू हाउ की और इस सोल रिंग्स को देखकर तो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे हैरान हो ही रहे थे कि यू हाउ ने वहाँ पे स्नो क्वीन की मदद से उन सभी लड़कियों के हेड्स को वहाँ पे उतरवाना शुरू कर दिया था। और स्नो क्वीन इतनी ज्यादा क्यूट थी कि वो सभी लड़कियां खुद ब खुद ही अपनी हेड्स उतार कर उसे देने लगी थी। और इसी तरह देखते ही देखते स्नो क्वीन ने वहाँ पे 5 से भी ज्यादा लड़कियों के हेड्स को उतरवा दिया था। लेकिन जब स्नो क्वीन वहाँ पे सबसे आखिर में खड़ी हुई लड़की के पास जाती है तो उस लड़की ने स्नो क्वीन को अपनी हेड उतारने से रोक दिया था। जो देखकर जब स्नो क्वीन दोबारा उस लड़की की हेड को उतारने की कोशिश करती है तो यू हाउ उसे वापस बुलाते हुए कहता है कि वापस आ जाओ, तुम ऑलरेडी काफी सारी लड़कियों के हेड्स को उतरवा चुकी हो। यू हाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो क्वीन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए वापस यू हाउ के पास आ गई थी, और सभी हेड्स को उसने वहाँ पे यू हाउ को दे दिया था। जहाँ यू हाउ के हाथों में 5-5 हेड्स को देखकर तो किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, जबकि यू हाउ की नजरें तो वहाँ पे उसी आखिरी लड़की के ऊपर टिकी हुई थी जिसने स्नो क्वीन को अपनी हेड उतारने से रोक दिया था। जब यू हाउ वहाँ पे उस लड़की की सोल रिंग्स को देखता है तो यू हाउ चौंकते हुए कहता है कि इसकी सोल रिंग्स तो बिल्कुल वंग डोंग की तरह दिखाई दे रही है। और इस तरह पहले राउंड को यू हाउ वहाँ पे जीत चुका था, जो देखकर मिस्टर बीबी ने उसे वहाँ पे कांग्रेट्स कहते हुए सेकंड राउंड की अनाउंसमेंट कर दी थी। सेकंड राउंड का नाम था लव एट सेकंड साइड, जो कि सुनने में कुछ नया लग रहा था। सेकंड राउंड के बारे में मिस्टर बीबी वहाँ पे उन सभी को बताते हुए कहते हैं कि सेकंड राउंड में हर एक लड़की को 3-3 पेपर करेंस दी जाएगी, जिन्हें सभी लड़कियों को अपने पसंदीदा लड़कों के पास भेजना होगा। और इस राउंड में सर्वाइव करने के लिए हर एक लड़के के पास कम से कम एक पेपर करेंस तो होनी ही चाहिए। अगर किसी लड़के को इस राउंड में एक भी पेपर करेंस नहीं मिलती तो वो इस राउंड से एलिमिनेट हो जाएगा। और ये कहते हुए मिस्टर बीबी ने वहाँ पे सेकंड राउंड को स्टार्ट कर दिया था, जहाँ सभी लड़कियां एक एक करके अपनी पेपर करेंस को अपने पसंदीदा लड़कों के पास भेजने लगी थी। और देखते ही देखते ऑलमोस्ट सभी लड़कों के पास पेपर करेंस आ चुके थे, सिवाय जेंगशी को छोड़कर। बेचारे जेंगशी की उम्मीद थी कि मिस जियानमिंग उसके पास एक तो करेंस भेजेगी, लेकिन मिस जियानमिंग ने हर बार की तरह इस बार भी जेंगशी को इग्नोर कर दिया था। जो देखकर तो बेचारा जेंगशी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि अभी तक उसे एक भी पेपर करेंस नहीं मिली थी, जिसका मतलब था कि वो इस राउंड से एलिमिनेट हो जाने वाला था। लेकिन ज़ियाओ ज़ियाओ ने बिल्कुल एंड समय पे अपनी एक पेपर करेंस जेंगशी की तरफ भेजकर उसे वहाँ पे एलिमिनेट होने से बचा लिया था। जो देखकर तो जेंगशी वहाँ पे ज़ियाओ ज़ियाओ के साथ केटाओ का भी शुक्रिया अदा करने लगा था। अब जेंगशी ने केटाओ का शुक्रिया अदा क्यों किया था, इसका पता आपको थोड़ी देर में चल जाएगा
जबकि इस राउंड में भी हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पेपर करेंस यूहो को ही मिली थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सभी लड़के वहाँ पे यूहो से बहुत ही ज्यादा चलने लगे थे और सबसे ज्यादा जलन तो वहाँ पे डाई हुआपिन को हो रही थी। और इस तरह यूहो वहाँ पे पिछले राउंड की तरह सेकेंड राउंड भी जीत चुका था, लेकिन वूटोंग को वहाँ पे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर इसी के साथ सेकेंड राउंड वहाँ पे खत्म हो जाता है और अब बचे थे वहाँ पे 24 मेल स्टूडेंट्स और 17 फीमेल स्टूडेंट्स। और इसी के साथ मिस्टर बीबी ने वहाँ पे थर्ड राउंड की भी अनाउंसमेंट कर दी थी, जो कि प्रपोज राउंड होने वाला था। इस राउंड के रूल सिंपल थे, हर एक लड़के को अपनी फेवरेट लड़की को प्रपोज करने का मौका मिलने वाला था और अगर वो लड़का किसी तरह से अपनी फेवरेट लड़कियों को इम्प्रेस करते हुए उसे मना लेता तो वो लड़का ये राउंड जीत जाता। इस राउंड का सुनकर तो हम देखते हैं कि सभी लड़के वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और लड़कों ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से आगे बढ़कर अपनी फेवरेट लड़की को वहाँ पे प्रपोज करना शुरू कर दिया था। जहाँ कुछ तो इसमें कामयाब होते जा रहे थे, लेकिन काफी सारे इसमें नाकाम भी हो चुके थे। जिसके बाद फाइनली बारी आती है वहाँ पे केटाओ की और केटाओ खुद को वहाँ पे अंदर से मजबूत बनाते हुए धीरे धीरे वहाँ पे आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर युवा उसे वहाँ पे बेस्ट ऑफ लक भी कहता है, जिसपे केटाओ ऑल इज वेल कहते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था। और आगे बढ़ते बढ़ते वो सीधा वहाँ पे ज़्याओ ज़्याओ के पास ही आ जाता है, जहाँ ज़्याओ ज़्याओ को भी इस बात का एहसास पहले से ही हो गया था, इसलिए ज़्याओ ज़्याओ पहले से ही वहाँ पे ब्लश कर रही थी। इवन हम देखते हैं कि केटाओ खुद भी वहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी तरह से खुद को अंदर से मजबूत बनाकर बोलते हुए ज़्याओ ज़्याओ से कहता है, ज़्याओ ज़्याओ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से ही तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी थी और देखते ही देखते तुम मेरे लिए सबसे खास बन गई और बीते इन कुछ सालों में तुमने मेरे दिल के अंदर एक खास जगह बना ली है। केटाओ की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी ज़्याओ ज़्याओ वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रही थी, लेकिन शर्माते शर्माते वो वहाँ पे वूटोंग की तरफ देखती है और वूटोंग ने इशारे से उसे वहाँ पे हाँ कहने के लिए बोल दिया था, जो देखकर तो ज़्याओ ज़्याओ वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गई थी। जबकि वहीं केटाओ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इस दिन का मैं काफी सालों से इंतजार कर रहा था, मैं हमेशा से तुम्हें बताना चाहता था कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा खास हो और फाइनली आज मुझे तुम्हें ये बताने का मौका मिल ही गया। लेकिन ये कहते कहते बेचारे केटाओ के वहाँ पे पसीने छूट चुके थे और बेचारा केटाओ उसे वहाँ पे आई लव यू बोल पाता। उससे पहले ज़्याओ ज़्याओ ने वहाँ पे अपनी उस ड्रेस को उतारते हुए खुद ही वहाँ पे केटाओ को प्रपोज कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे केटाओ का पूरा चेहरा वहाँ पे शर्म से लाल हो चुका था और वो वहाँ पे इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि वो वहाँ पे लड़खड़ाते हुए सीधा लेक के अंदर जा गिरा था, जो देखकर ज़्याओ ज़्याओ ने भी जल्दी से उसके पीछे पीछे लेक के अंदर जंप लगा दी थी। और इस तरह फाइनली वो दोनों वहाँ पे एक हो चुके थे, जहाँ उन दोनों को वहाँ पे एक होते हुए देखकर सभी लोग वहाँ पे तालियां बजाते हुए उनकी हौसला अफजाई करने लगे थे, जो देखकर उन दोनों ने भी वहाँ पे हक कर लिया था, जो देखकर यूहो भी वहाँ पे अपने दोस्तों के लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ यूहो ने वूटोंग को इशारा करते हुए भी देख लिया था और अब यूहो के दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन, जिसकी ज़्याओ ज़्याओ भी इतनी ज्यादा बात मान रही थी। वहीं केटाओ को अपना प्यार मिल चुका था, अब बारी थी ज़ेंगशी की, जो देखकर ज़ेंगशी वहाँ पे केटाओ की तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत निकला, जो इसकी लवर ने उल्टा इसे ही प्रपोज कर दिया। खैर ये कहकर ज़ेंगशी भी वहाँ पे आगे बढ़ने लगा था, जहाँ उसे आगे बढ़ते हुए देखकर सभी लड़कियों ने वहाँ पे बुरा समूह बना लिया था, क्योंकि ज़ेंगशी की हरकतें ही ऐसी थी कि सभी लड़कियां उसे वहाँ पे क्लिफहंगर समझने लगी थी। लेकिन ज़ेंगशी को भी वहाँ पे उन सभी लड़कियों से कोई भी मतलब नहीं था, वो तो सीधा वहाँ पे मिस जियानमिंग के सामने आके खड़ा हो गया था। और आज पहली बार ज़ेंगशी वहाँ पे सीरियस होते हुए मिस जियानमिंग से कहता है, मैं नहीं जानता कि आज तक मैंने तुम्हें कितनी बार प्रपोज किया है, भले ही तुम हर बार मुझे रिजेक्ट कर देती हो, लेकिन जब तक मेरे पास तुम्हें प्रपोज करने का चांस रहेगा तब तक मैं तुम्हें प्रपोज करता रहूंगा, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी भी और लड़की के बारे में नहीं सोचा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और उसी दिन मैंने ठान ली थी कि अगर मैंने किसी से शादी की तो वो सिर्फ तुम होगी। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर मेरे बहुत ही ज्यादा बैड इंप्रेशंस हैं, लेकिन यकीन मानो मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए करता हूँ। वहीं ज़ेंगशी की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि यूहो भी वहाँ पे सोचते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर इन दोनों के बीच में पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो मिस जियानमिंग हर बार ज़ेंगशी को रिजेक्ट कर देती है। वहीं ज़ेंगशी अपने घुटनों पे आकर मिस जियानमिंग से अपनी हर एक की हुई गलती के लिए माफी मांगने लगा था और उसी के साथ वो वहाँ पे उदास होते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ मेरा सेट मुझे इस सब की इजाजत नहीं देता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने सेट को भी ठुकराने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस तुम्हारी परवाह है, तुम्हारे लिए मैं ये पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। ज़ेंगशी की प्रपोज करने के तरीके को देखकर अब सभी लड़कियां वहाँ पे उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। वहीं ज़ेंगशी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि भले ही तुम आज भी मुझे मना कर दो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मनाने की कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो जगह है वो और कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए प्लीज मान जाओ, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारी रक्षा करते हुए गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर सकता हूँ। ज़ेंगशी की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मिस जियानमिंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे ज़ेंगशी के साथ बिताए हुए सारे पल भी याद आने लगे थे, जहाँ हर बार मुसीबत के समय ज़ेंगशी ने अपनी जान को दांव पर लगाकर मिस जियानमिंग की रक्षा की थी। और ये सब याद करते हुए हम देखते हैं कि मिस जियानमिंग की आंखों से वहाँ पे आंसू भी निकलने लगे थे और उसी के साथ साथ सभी लोगों की नजरें अब वहाँ पे मिस जियानमिंग के ऊपर ही टिकी हुई थी कि मिस जियानमिंग क्या जवाब देती है। लेकिन जब काफी देर गुजर जाने के बावजूद भी मिस जियानमिंग वहाँ पे ज़ेंगशी को कोई जवाब नहीं देती तो ज़ेंगशी की आंसू में भी वहाँ पे आंसू आ चुके थे और वो उदास
उदास होते हुए खुद ही कहता है कि मैं समझ गया, इस बार भी हर बार की तरह तुम्हारा जवाब ना में ही है, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये कहते हुए ज़ेंगशी खुद ही वहाँ पे पीछे उस लेक के अंदर चला गया था और ये सीन वहाँ पे वाकई काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। हालांकि मिस जियानमिंग की आंखों में भी वहाँ पे आंसू थे, लेकिन न जाने उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते वो ज़ेंगशी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं लेक से बाहर आकर ज़ेंगशी वहाँ पे उदास होते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगा था, जो देखकर युवा पीछे से चलाकर उसे सवाल करते हुए पूछता है कि वंग डोंग कहाँ है? तुमने तो बोला था कि मेरी मुलाकात यहाँ पे उसके साथ होने वाली है, लेकिन अभी तक वंग डोंग मुझे यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जिसपे ज़ेंगशी वहाँ पे इशारे से उसे अपने दिमाग पे जोर देने के लिए बोलता है। ज़ेंगशी के ऐसे कहते ही हम देखते हैं कि युवा के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो कल से लेकर अब तक सारी बातों के ऊपर गौर करने लगा था। और वंग डोंग के बारे में सोचते सोचते युवा की नजर वहाँ पे उसी लड़की के ऊपर चली गई थी जिसने अभी तक भी वहाँ पे उस हेड को पहन रखा था। उसे देखकर युवा कहता है तो इसका मतलब है कि यही वंग डोंग है, लेकिन अगर ये वंग डोंग है तो ये लड़कियों वाली साइड पे क्या कर रहा है? लेकिन ये कहते कहते युवा के दिमाग में एक बार फिर से कुछ क्लिक होता है और उसे अब वहाँ पे वंग डोंग के साथ बिताए हुए सभी पल याद आने लगे थे, जहाँ कभी कभी वंग डोंग बहुत ही अजीब तरीके से लड़कियों की तरह बिहेव किया करता था। और इसी के साथ साथ युवा को वहाँ पे वंग डोंग की कई हुई आखिरी बातें भी याद आने लगी थी, जहाँ वंग डोंग ने जाते हुए उसे बोला था कि जब तुम अकेडमी में वापस आओगे तो तब मैं तुम्हें अपनी सिस्टर से मिलवाते हुए एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। और अभी युवा वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी युवा की भी बारी आ चुकी थी, जहाँ जैसे युवा आगे बढ़ता है तो सभी खूबसूरत लड़कियां उसे वहाँ पे अपने पास आने के लिए बोलने लगी थी, जो देखकर युवा वहाँ पे उन सभी के सामने झुककर उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं इस हेट वाली लड़की को प्रपोज करना चाहता हूँ। और ये बात वहाँ पे सभी के लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि युवा ने तो अभी तक वहाँ पे उस लड़की का फेस भी नहीं देखा था, तो फिर भला युवा उसका फेस देखे बगैर ही उसे प्रपोज क्यों करना चाहता था। लेकिन युवा वहाँ पे उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए धीरे धीरे वहाँ पे वूटोंग की तरफ ही आगे बढ़ने लगा था। लेकिन वो वहाँ पे वूटोंग के पास भी जा पाता उससे पहले ही डाई हुआ बीन ने बीच में आते हुए युवा का कनेक्शन वहाँ पे वूटोंग के साथ काट दिया था। और डाई हुआ बीन बीच में आते हुए कहता है कि इससे पहले मैं प्रपोज करना चाहता हूँ। हालांकि ये सुनकर युवा को वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन मिस्टर बीबी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अगर कोई पर्सन दो लवर्स के बीच में आ जाता है तो पहले वाले पर्सन को फाइट करके दूसरे पर्सन को हराना होता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़कर अपनी फेवरेट लड़की को प्रपोज कर सकता है। अब मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा भी वहाँ पे डाई हुआ बीन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। और जैसे ही उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है तो डाई हुआ बीन ने जल्दी से वहाँ पे अपनी व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को बाहर निकाल कर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे युवा के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन युवा वहाँ पे उसके अटैक को डोज करते हुए बहुत ही इजीली वहाँ पे पीछे आ गया था। और उसी के साथ साथ युवा ने वहाँ पे अपनी सोल आइज को भी एक्टिवेट कर लिया था। और जैसे ही डाई हुआ बीन दोबारा वहाँ पे युवा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो युवा ने वहाँ पे लिटिल स्नो क्वीन की मदद से डाई हुआ बीन को वहाँ पे बर्फ में जमा दिया था। और उसी के साथ साथ आइस जेड एम्प्रेस की सोल रिंग की मदद से डाई हुआ बीन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया था, जो देखकर युवा के सभी साथी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। और मिस जीजी के साथ साथ मिस्टर बीबी ने भी युवा को दोबारा आगे बढ़ने के लिए बोल दिया था, पर इस बार युवा वहाँ पे नॉर्मल तरीके से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो अपनी आइस पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बहुत ही कूल तरीके से ब्रिज बनाने लगा था, जो कि उसके हर एक कदम के साथ आगे आगे बनती जा रही थी। और सेम इसी तरह वूटोंग भी आगे बढ़ते हुए फूलों से बनी हुई एक ब्रिज को बना रही थी। और अपने हर एक कदम के साथ उन दोनों को ही वहाँ पे एक दूसरे के साथ बिताए हुए हसीन पल याद आने लगे थे। और युवा तो वहाँ पे सब कुछ याद करते हुए खुद से कह रहा था कि मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, हम दोनों इतने साल एक साथ रहे लेकिन फिर भी मैं ये नहीं जान पाया कि तुम एक लड़की हो। हालांकि तुमने तो काफी बार मुझे हिंट भी दिया था, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो कुछ भी नहीं समझ पाया। अगर मैं जरा सा भी समझदार होता तो मैंने जाने कब का तुम्हारे बारे में जान चुका होता कि तुम असल में एक लड़की हो। और ये कहते कहते ही वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के सामने आके खड़े हो चुके थे, जहाँ उन दोनों के ही दिल एक दूसरे के लिए बहुत ही तेजी से धड़क रहे थे। और तभी युवा वहाँ पे अपने घुटनों पे बैठे हुए वूटोंग से कहता है, लेकिन अब जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है तो तुम्हें लेकर मेरी फीलिंग्स भी चेंज हो चुकी है, और इसलिए आज से और अभी से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। और ये कहते कहते युवाओं ने वहाँ पे अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक आइस फ्लावर को भी बना लिया था। और उस फ्लावर को युवा वहाँ पे वंग डोंग की तरफ आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है, वंग डोंग क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वूटोंग भी अचानक के ऊपर हवा में उठने लगी थी। और देखते ही देखते धीरे धीरे वहाँ पे उसकी ड्रेस भी चेंज होने लगी थी, और उसने खुद ही वहाँ पे अपने बैम्बू हेड को उतार कर फेंक दिया था। और जैसे युवा की नजर वहाँ पे वूटोंग के फेस के ऊपर पड़ती है तो युवा भी पूरी तरह से वहाँ पे उसकी खूबसूरती में खो गया था, जबकि वूटोंग ने वहाँ पे स्माइल करते हुए युवा के प्रपोज को एक्सेप्ट भी कर लिया था। और सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि पोसाइडन लेक के अंदर खड़े हुए सभी लोग वहाँ पे वूटोंग की खूबसूरती से एडमायर होने लगे थे, क्योंकि उन सभी लोगों ने आज तक अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को कभी नहीं देखा था। और वूटोंग ने वहाँ पे युवा के हाथ से उस फ्लावर को भी ले लिया था, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को हक भी कर लेते हैं। और आज फाइनली वो हो गया था जिसका इंतजार हम लोग पिछले 65 एपिसोड से कर रहे थे। खैर इसी रोमांटिक सीन के साथ हमारी ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।